लेकिन ये दलालों ने रसूख वालों का अलग न्याय बना दिया और गरीबों का अलग न्याय बना दिया। ये नहीं चलेगा। एक जिले में, एक राज्य में गरीबों के लिए अलग कानून, अमीरों के लिए अलग कानून, ये नहीं चलेगा। मुझे कोई प्रतिनिधि नहीं बनना है। साथियों, राम जी आ रहे हैं, जयराम जी आ रहे हैं, प्रदीप यादव आ रहे हैं, रविशंकर यादव आ रहे हैं। कहां है हमारे संसद महोदय? असली तपस्वी कहते हैं 15 लाख रुपये खाए करके पूरे देश को लूट लिया। अरे कम से कम आपका जिला है, आप यहाँ का प्रतिनिधि है। अरे नीरज जी नहीं समझ रहे, आप तो समझिए, आप तो जिले को बचा लीजिए, आप तो रोड जाम कीजिए, कब कीजिएगा? इसलिए मैं समय से बंधा हुआ हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए, इंसानियत के नाते जनता में वो ताकत है कि जब चाहे वो जनता को उठाकर, सांसद विधायक को उठाकर फेंक देता है और जब चाहो तो सराखों पर उठा लेता है। ये आपकी ताकत है। मैं ये कहने के लिए आया। जब अहंकार हो जाए राजा, तो प्रजा को भी सोचना चाहिए कि इसका नशा कैसे ठीक होगा। अजीब बात है, इसके लिए उनके पिता को एसपी के और डीसी के नाक पर बैठे हुए अंधों की तरह गाड़ी इधर से निकल रही है, गाड़ी उधर से निकल रही है। आने वाला दिन में आप लोग ध्यान रखिएगा, जाति पाति और धर्म के नाम पर वोट देंगे तो आज एक उदित राज गया है, कल आपके घरों से एक उदित राज जाएगा। उस समय कोई देखने वाला नहीं होगा। ये जनप्रतिनिधियों से भरोसा और विश्वास उठ गया है। साथियों, आपका जयराम महतो जी आ रहे हैं, प्रदीप यादव जी आए, विजय यादव को कहे कि जो हो सकेगा हम करेंगे। सामने बैठे विजय यादव उदित राज के पिता हैं, क्या पीड़ा हो रही होगी, लेकिन वो विधायक जो भी राजनीति करता होगा, हमारी अलग राजनीति है, उनकी अलग है, सबकी अलग अलग है। लेकिन इस मामले में तो वो 2 विधायक आए, तो मैं उसे सलाम नहीं करूंगा, मैं उसे सैल्यूट करता हूं। और सबसे बड़ा चीज है कि विजय उदित राज के माता को भी मैं सर झुका करके प्रणाम अदा करता हूं कि इस पीड़ा में तो लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन इस पीड़ा में आप उनको बेहोश, एसपी और डीसी को बेहोश करने के लिए खड़ा है। इसलिए आपको मैं सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। धन्यवाद साथियों। हॉस्पिटल को कितना पैसा मिला, सिविल सर्जन और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को, कि हत्या को आत्महत्या बनाने का रिपोर्ट आप तैयार किए। आज ऐसी क्यों परिस्थिति आई कि कोडरमा के जनप्रतिनिधि न आकर हमारे झारखंड के अन्य जनप्रतिनिधि इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, वो शामिल हो रहे हैं, लेकिन कोडरमा के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी कई प्रश्न खड़ा करते हैं और उनके राजनीतिक दल का भी चुप्पी प्रश्न खड़ा कर रहा है कि ठीक है, विधायक एमपी इस कार्यक्रम में नहीं आ रहा है, तो उनके राजनीतिक दल के नेता क्यों नहीं ये कदम के साथ खड़ा है? ये जवाब देना होगा, उनके सरकार, उनके लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि आपकी चुप्पी क्यों है, आज क्यों नहीं है सड़कों पर? आज जो है परिवार का लोग भटका है, डीजीपी से लेकर गृह सचिव से लेकर सारे जगह आवेदन पर दिए गए, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बात तो सही है, यहाँ तस्वीर लगी हुई है उदित राज के, उसके मौत के बाद पोस्टमार्टम रूम में फोटो लिए गए हैं, उनके जिस शरीर के अन्य हिस्सों में जिस प्रकार से चोट है, उसके अंडकोश में चोट है, उसके पूरे बॉडी के अंदर आंख से लेकर कई जगह चोट है, चोट के निशान है। तो क्या आत्महत्या करता तो पहले अपने आप को मार लेता है, पीट लेता है और उसके बाद फांसी पर चढ़ता है? बिल्कुल नहीं, ये 100% हत्या है। और इस हत्या में निश्चित तौर पर सेक्रेटरी स्कूल का पूरा प्रबंधन शामिल है, प्रिंसिपल शामिल है, डायरेक्टर शामिल है। और यही कारण है कि अपने आप को वहां का कहा जाता है
लड़ाई अब सिर्फ विजय यादव की नहीं रही, ये लड़ाई कोडरमा की जनता की लड़ाई है न्याय के लिए। कि कोडरमा जिला जो एक शांत जिला था, आज अपराध के नाम से जाना जाता है। कोडरमा जिला में हर दिन खबरों में आ रहा है, आज यहाँ एक लाश पड़ी हुई है, रेलवे के पटरी पर लाश फेंका हुआ मिला, तालाब के किनारे लाश फेंका हुआ मिला, कुआं में गिरा हुआ लाश मिला, फल्ला की हत्या हो गई, फल्ला जगह किसी की चेन छीन ली गई। इसका मतलब है कि अपराधियों को जो है कानून का डर होना चाहिए, अपराधियों को जो है पुलिस का खौफ होना चाहिए। कोडरमा जिले में वो खौफ पूरी तरह से खत्म हो गया है। कानून चलाने वाले कानून चलाने लायक नहीं है। यहाँ जो है कोडरमा जिला को जो शांति व्यवस्था का जिम्मेदारी जिसकी है, वो जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी से अपील करना चाहते हैं, हमें ऐसे एसपी नहीं चाहिए, हमें ऐसे डीसी नहीं चाहिए, ऐसा प्रशासन कोडरमा को नहीं चाहिए। तो कोडरमा की जनता को जो एक छात्र की हत्या के 2 महीने गुजर जाने के बाद भी उसका सही उत्पीड़न न कर सके, उस कोडरमा एसपी को कोडरमा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हेमंत सोरेन जी से कोडरमा की जनता की ओर से अपील करते हैं कि हम इस कोडरमा एसपी को कोडरमा से हटाओ, यहाँ से भगाओ। ऐसे एसपी को कोडरमा में जरूरत नहीं है, जो एक छात्र की हत्या होने के बाद भी कोई जो है उसको न्याय उस परिवार को नहीं मिलता है। शर्म की बात आती है। आपको बहुत उम्मीद से भेजा गया था, लेकिन आप तो यार लड़वाने का काम कर रहे हैं, कटवाने का काम कर रहे हैं, चेन छिड़वाने का काम कर रहे हैं। कितने लोग विभाग है आपका बस सेंटर बनी हुई है क्या? कोडरमा के लोगों की सुरक्षा देना आपका कर्तव्य है। यदि नहीं दे सकते हैं तो आप चले जाए अविलंब, हम लोग अपना डीसी और एसपी ढूंढ लेंगे। क्या गलत कर रहा हूं? मेरा मानना है कि आज उदित राज के परिवार इस घटना को स्कूल के उदित राज का जो हत्या किया गया, सुनिए, प्रशासन कह रही है कि आत्महत्या फांसी लगा ली है। पैर के तलवे में चोट होता है, फांसी लगाने का निशान, पीठ में चोट होता है, फांसी लगाने का निशान, किसी का हाइड्रोसिल में चोट है तो फांसी लगाने का निशान है, आंख में चोट है फांसी लगाने का निशान है। कोडरमा के लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं एसपी साहब। नहीं चलेगी आपकी मनमानी। कोडरमा के लोगों का सुरक्षा देना आपका कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। ये सांसद और विधायक हम लोग का कमजोरी क्या है? यदि आपका प्रतिनिधि कमजोर रहेगा तो यही हाल होगा, हम लोग मारे जाएंगे। कोडरमा के लोग कभी सुरक्षित नहीं होंगे। पैसा लेकर मुर्गा दारू खा पी कर वोट दीजिएगा, जाति के नाम पर वोट दीजिएगा तो मारे जाइएगा सबको। आज देख रहे हैं माननीय लोगों का भी आदमी है, जब चुनावी रैली निकलता है तो कहीं कोडरमा बाजार में पूरा फुल हो जाता है। कोई उनके लोग आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहे हैं, उनके इशारे पर है। तो इसके लिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा और जिला प्रशासन से पूरा मैं निवेदन करने आया, हाथ जोड़कर आग्रह करने आया हूँ, पैर पड़ने आया हूँ कि कोडरमा को बचने दीजिए। कम से कम आपसे उम्मीद है, बाकी तो हम लोग सांसद और विधायक को जब चुनाव आएगा तब फरियाद लेंगे, लेकिन आप लोग कम से कम कोडरमा को बचने दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात